सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को पढ़ने से पहले मैं आपको कहानी का एक छोटा सा अंश सुनाऊंगी। प्रिय मित्र नमस्कार। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरे भाई को। नौकरी मिल गई है मेरी गाय को। बुखार है, मैंने बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। इन खतों को संभाल कर रखो, मत फेंको। कुछ समझ में आया? नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि वाक्यों के बीच में कहीं पर भी मैं रुकी नहीं, इसीलिए ना तो इसमें सार्थकता है, ना शुद्धता है और ना स्पष्टता है। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कहते किसे हैं? विराम चिन्ह ऐसे चिन्ह होते हैं जो किसी वाक्य के भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में लगाए जाते हैं। जैसे विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, विश्राम। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के विभिन्न प्रकार। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह के विभिन्न प्रकार होते हैं। कैसे? अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, अर्धविराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो इन सब चिन्ह के बारे में हम एक गतिविधि के माध्यम से आज जानेंगे। तो मिलते हैं अपने विराम चिन्ह परिवार से। मैं हूँ पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ की डाली पर पक्षी बैठे हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। मैं हूँ प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में होता है। जैसे क्या यह आम मीठा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं हूँ अल्पविराम चिन्ह। किसी एक वाक्य को पढ़ते या बोलते समय थोड़ी देर रुकने के लिए उपयोग किए जाने वाला चिन्ह अल्पविराम चिन्ह कहलाता है। जैसे टोकरी में सेब, केला, आम और अमरूद है। मैं हूँ कोष्टक चिन्ह। वाक्य में किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह को उपयोग किया जाता है। उदाहरण, लता मंगेशकर भारत की कोकिला है, सुरीली आवाज, कोष्टक चिन्ह। मैं हूँ लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैं हूँ विस्मयादिबोधक चिन्ह। जहाँ विस्मय, हर्षोक आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द या फिर शब्दांश होते हैं, वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस प्रकार हमने जाना अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो जो मैंने आपको पहले वाक्य बताए थे उन वाक्यों को हम सही करते हैं। प्रिय मित्र नमस्कार, अल्पविराम, आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी, पूर्ण विराम, मेरे भाई को नौकरी मिल गई है, पूर्ण विराम, हमारी गाय को बुखार है, पूर्ण विराम, मैंने बहुत खत लिखे, अल्पविराम, पर तुम नहीं आए, पूर्ण विराम, इन खतों को संभाल कर रखो, अल्पविराम, मत फेंको, पूर्ण विराम। इस तरह से हमने आज सीखे विराम चिन्ह।